जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 21 फरवरी और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों आज मैं लेट हो गया हूँ। पिछले दिनों तो आप जानते हैं कि 4 बज जा रहे थे मुझे यहाँ से जाते आते, लेकिन आज फिर भी 1 बजे काम कंप्लीट हो गया है। और कल तो इससे भी जल्दी हो गया था, मैं 12 बजे घर पहुँच गया था, लगभग 10 बजे यहाँ पर आ गया था। लेकिन आज मैं आया हूँ लगभग 11:30 बजे और आने के बाद सारा काम वगैरह किया और गायों को हरा चारा खाने के लिए डाल दिया, तो सभी गाय खा रही हैं आराम से। और एक कमेंट आया था कि आप हरा चारा जो है वो क्या रुपये क्विंटल लेते हैं, तो 400 रुपये क्विंटल लेता हूँ दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल बरसीम ही है हरा चारे में, सर्दियों में वही मिलती है, तो अभी ये चल रही है फ़िलहाल, कुछ दिन और चलेगी। पिछले साल तो दोस्तों लगभग 10-11 महीने मेरी गायों को हरा चारा देखने को नहीं मिला, सिर्फ भूसे पे थी। लेकिन दोस्तों डेयरी अगर आप चलाते हैं, पशुपालन करते हैं, तो हरा चारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। हरा चारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हरा चारा जितना ज़्यादा आप हरा चारा खिलाएंगे और फीड थोड़ी कम खिलाएंगे तो भी काम चल जाएगा। सारा कुछ उसको हरे चारे से मिल जाएगा और आपका फीड का भी बचत होगी और साथ ही साथ पशु का डाइजेशन वगैरह भी सही रहेगा। अगर आप ज़्यादा फीड पे रखते हैं गायों को, सूखा भूसा खिलाते हैं, हरा चारा नहीं देते हैं, तो फिर उसके र्यूमन पर असर पड़ता है, उसके डाइजेशन पर असर पड़ता है और बहुत सी समस्याएं पशुओं में देखने को मिलती है। जैसे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है, कीटोसिस वगैरह होता है, बहुत सी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। लेकिन हरा चारा आप पर्याप्त खिलाते रहेंगे तो आपको पशु की सेहत बढ़िया मिलेगी। भले ही बॉडी बहुत हेल्दी हैवी वेट गाय ना दिखे, दूध वाली गाय तो वैसे भी थोड़ी दुबली पतली दिखती है, लेकिन यह है कि उसका इंटरनल ऑर्गन सही रहेंगे हरे चारे से। तो बढ़िया अभी खा रही हैं फ़िलहाल। और दोस्तों अब मैं लगभग 10-11 महीने हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, 10 महीने तो हो ही गए। और जब मैं यहाँ पर आया तो दोस्तों तब मेरी गाय सभी बहुत छोटी छोटी लगती थी, सब बछिया ही थी ज़्यादातर, सिर्फ लाली थी और डेजी और डिज्नी, ये 3 थी जो लाइन से बंधी हुई है। नंदिनी थोड़ा सा मारने दौड़ी मुझे, वो खा रही है ना इस वक्त। तो ये 3 जो हैं, ये 3 थी जो थोड़ी बड़ी थी, बाकी सारी छोटी छोटी बछिया थी। जो गाय बन चुकी थी वो डेजी, डिज्नी और लाली थी। नंदिनी भी बछिया ही थी। लेकिन इस बार अभी फ़िलहाल दोस्तों गर्मी का मौसम आ चुका है और लगभग 1 साल होने को आ रहा है मुझे, और अब मैं यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ जब, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी सारी गाय बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, सब लगभग गाय ही बन चुकी हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। और नंदिनी दोस्तों जो डिस्चार्ज कर रही थी अभी पिछले दिनों, वो मैंने आपको दिखाया था कि वो गंदा खून जो होता है वो निकल रहा है अभी पीछे से, तो सफाई हो रही थी वो। तो अब जाके दोस्तों वो हल्का पीलापन आ गया उसके अंदर जो डिस्चार्ज हो रहा था। तो इसके लिए मैंने दोस्तों टेनेटा फार्मा कंपनी का मैट्रा बुलवाया था कल। आकाश जो भाई है MR टेनेटा फार्मा वाला, वो मेरे लिए कल लेके आया था ये, तो उसका धन्यवाद भाई, टाइम से दे जाता है जो भी चीज़ बताता हूँ। तो मैट्रा लेके आया था आकाश, और ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। ये यूथराइन टॉनिक है, गाय जब ब्याह जाती है उसके बाद उसको देते हैं, जैसे हिमरू प्लस वगैरह दे रहा था अभी मैं, तो ये मैट्रा भी वही चीज़ है। तो गाय अगर हीट पर ढंग से नहीं आ रही है, डिस्चार्ज सही नहीं कर रही है, उसका साइकिल जो है वो 21 दिन का नहीं है, तो उसमें आप दे सकते हैं। तो ये मैंने मंगाया था और 295 रुपये इसकी MRP है और 75 से 100 ml देना है। छोटे पशु को 75 ml, बड़े पशु को 100 ml, ये देना दिन में 1 बार। तो इससे उसके जो भी समस्याएं हैं प्रजनन तंत्र की वो सारी सही हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल नंदिनी को देना स्टार्ट किया है ये मैंने, तो ये 1 cc 1 लीटर की दे दूँगा, तो उसका जो भी डिस्चार्ज वगैरह है वो सारा क्लीन हो जाएगा और प्रॉपर फिर ये हीट पर आएगी आने वाले समय में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कैल्शियम भी ख़त्म हो गया था दोस्तों, मैंने पिछले दिनों ये टीना कैल बुलवाया था टेनेटा का 5 लीटर, जब लाली की काविंग हुई थी तो ये भी ख़त्म हो गया। तो साथ ही साथ आकाश से मैंने बोला था कि भाई एक 20 लीटर की कैन बाल्टी चाहिए मुझे कैल्शियम की, तो वो भी आ गई है, ये रखी हुई है ये टीना कैल। अन्य कैल्शियम जो मार्केट में मिलते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा देनी होती है, लेकिन ये जो है ये ऑयनिक कैल्शियम है। और मैं पहले से काफ़ी पहले से आज तक मैं लगभग लंबे समय से कैल्शियम इस्तेमाल करता हूँ, तो यही करता हूँ। और 20 लीटर है ये, और बाल्टी खोलते वक्त छेद हो गया था इसमें, तो वहाँ से गिर रहा था, इसलिए मैंने इस पर स्क्रू ड्राइवर पे रखा हुआ बैलेंस करके, ढंग से खोला नहीं है मैंने इसको, इसी छेद में से निकाल लिया था सुबह देने के लिए। अभी मैं इसको खोलूँगा बढ़िया तरीके से और फिर डेली इस्तेमाल करूँगा इसका। तो अभी चारों गाय दूध देंगी तो फिर कैल्शियम की ज़रूरत है ही, तो इसलिए 20 लीटर बुलवा लिया मैंने। और मिनरल मिक्सर भी ख़त्म हो गया दोस्तों, तो वो भी मैं बुलवा लूँगा। तो ये है दोस्तों, ये लगभग मुझे पड़ा है 2700 रुपये का 20 लीटर। तो सही है, जितना बड़ा पैकिंग लेते हैं आप उतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो अभी क्या मिनरल मिक्सचर ख़त्म हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं।
और कुछ ना कुछ चीज़ें हम बुलाते रहते हैं, यही चलता रहता है। दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं इस काम में। आजकल दोस्तों अगर आप खड़े होकर गायों को खिलाते हैं, कहीं चलने फिरने को नहीं मिलता है, वो वनस्पति जंगल में मिलती है चरने को, वो नहीं मिलती है, तो ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। और अधिक दूध देने वाली गायों को कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ब्याने के बाद आप उसको रेगुलर कैल्शियम दीजिए। बस आखिरी के 2 महीने में जब आप ड्राई करें तब कैल्शियम बंद कर दीजिए, बाकी रेगुलर दे सकते हैं। और एक कमेंट आया था कि मेरी गाय जो है वो लूज मोशन कर रही है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए कि वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों अभी मेरी भी सारी गाय लूज मोशन कर रही हैं लगभग। जैसे नंदिनी है तो ये भी चिरचिरा गोबर कर रही है, लाली भी। बस डेजी है जो कि बढ़िया गोबर कर रही है, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल भी कुछ फीड वगैरह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ भूसा खा रही है, तो ठीक ही ठाक गोबर कर रही है। उतना बढ़िया तो नहीं, लेकिन हाँ बढ़िया है, बाकी उससे अच्छा है। तो जो गायों को फीड कम मिल रही है वो गोबर सही कर रही हैं। जिनको दूध वाली को, जैसे 2 है अभी दूध दे रही है, तो इनको फीड ज़्यादा मिलता है। तो एक तो सोयाबीन का भूसा है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस भूसे से चिरचिरा गोबर करती ही हैं। तो अब कभी भी आपकी गाय गोबर अगर करे पतला, लूज मोशन करे, और हाँ गौरी भी पतला गोबर कर रही है दोस्तों, तो अगर आपकी गाय कभी भी गोबर पतला करे तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आप उसको सूखा भूसा दीजिए, ज़्यादा फीड वीड मत दीजिए कुछ दिन तक। अगर क्योंकि फीड से भी डाइजेशन वगैरह ख़राब हो जाता है, तो आप सूखा भूसा दीजिए, हरा चारा भी कम कर दीजिए, फीड भी कम कर दीजिए, सूखा भूसा दीजिए। कुछ दिन के अंदर उसका पेट सही हो जाएगा, उसके बाद वो बढ़िया गोबर करने लग जाएगी। फीड आप बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए, थोड़ा कम कर दीजिए, भले ही चोकर दे सकते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर आपकी गाय का सही हो जाएगा डाइजेशन। बाकी कई बार डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से भी लीवर टॉनिक, मतलब डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से भी गाय पतला गोबर करती है, वम्स की वजह से, तो उसमें भी आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप लीवर टॉनिक दीजिए, फिर उसका गोबर ठीक हो जाएगा। अगर फीड बंद करने से, चोकर वोकर देने से उसका डाइजेशन सही ना हो, फिर भी पतला गोबर कर रही है, तो फिर आप डिवॉर्मिंग करके लीवर टॉनिक दीजिए, सही हो जाएगी। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो भाई सोयाबीन का भूसा खिला रहा हूँ गायों को, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया था कि इससे होगा ही चिरचिरा गोबर। और इस भूसे को खिलाने के बाद भी मेरी गाय बढ़िया दूध दे रही है, लाली अच्छा दूध दे रही है, नंदिनी भी बढ़िया दूध दे रही है। तो दूध में कोई खास फ़र्क नहीं आया है सोयाबीन का भूसा देने से। और हमारी जो बछिया है सुरभि, ये बहुत बदमाश हो गई आजकल, बहुत उछलती कूदती है, मस्ती करती है, तो बढ़िया लगता है देखते हुए इसको। और पानी रखा हुआ है, बढ़िया पीती रहेगी। और अब दोस्तों कुछ ही दिन बचे हैं हमारी डिज़नी की काविंग के लिए, तो अभी डिज़नी को मैंने मेटाबोलाइट देना स्टार्ट नहीं किया है, और देना है दोस्तों, कम से कम 1 डब्बा तो दूंगा ही। वैसे तो 2 देना चाहिए लास्ट समय में, लेकिन मैं कम से कम 1 तो दूंगा ही इसको। और अभी फ़िलहाल बस इनकी दवाइयों में चक्कर में बहुत ज़्यादा लगा रहा है, इसलिए इसको मेटाबोलाइट नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए। और मुझे पता है कि भाई इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाय है। और एक कमेंट आया था भाई का कि आपको कौन सी ब्रीड पसंद है, जर्सी, HF, साहिवाल, गिर, कौन सी, थार पारकर, आपको कौन सी ब्रीड पसंद है? तो मुझे सारी गाय पसंद है दोस्तों, सारी। अगर डेयरी पर्पज़ से कहा जाए तब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्रॉस ब्रीड गाय पसंद है। वैसे सुंदर तो मुझे ज़्यादातर साहिवाल भी लगती है, जर्सी भी लगती है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है जर्सी, साहिवाल। एक तो लाल सा कलर होता है इनका, और मजबूत और बेहतरीन गाय होती है जर्सी और साहिवाल। लेकिन अगर दूध उत्पादन की बात की जाए, डेयरी पर्पज़ से की जाए बात, तो भाई, और टेम्परेचर वगैरह हमारे यहाँ का जो है उसको देखते हुए कहा जाए, तो मुझे HF और जर्सी क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस ब्रीड जो गाय रहती है, और वो भी 20 लीटर प्लस की गाय, मतलब HF जर्सी का क्रॉस हो और दूध उसके अंदर 20 प्लस हो, तो उससे बेहतरीन गाय मुझे कोई नहीं लगती। क्योंकि उसमें फैट भी अच्छा आता है, दूध भी ज़्यादा होता है, और गर्मी भी झेलती है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन प्योर HF है तो फिर भाई उसको गर्मी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्योर जर्सी है तो फिर उसको भी गर्मी वर्मी की दिक्कत नहीं होती है जर्सी को, लेकिन क्रॉस ब्रीड में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, जर्सी से भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्रॉस ब्रीड मतलब बढ़िया गाय है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। प्योर जर्सी जो होती है उससे ज़्यादा HF जर्सी क्रॉस में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए मुझे HF जर्सी क्रॉस गाय पसंद है। और सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। सुरभि को अभी तक एक बार भी लूज मोशन नहीं हुए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये भी बहुत पतला गोबर कर रही है, तो दवाई लेके आनी है इन सब के लिए। सुरभि की तो ज़रूरी लेके आनी है। डिस्चार्ज देखता हूँ, लेकिन वैसा डिस्चार्ज नहीं देखता हूँ जैसा हीट का डिस्चार्ज होता है, मतलब यहाँ पर लगा हुआ भी है, आप देखिए ये इस तरीके का डिस्चार्ज। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि चेक कराऊँ इसको, लेकिन चेक कराने का टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। इसको चेक कराना है, उसके बाद ही कुछ कंफर्म बता पाऊँगा। अगर चेक कराने पे ये कंफर्म गाभिन नहीं निकली तो फिर हम इसको भी कोई यूट्राइन टॉनिक मैट्रा वेट्रा देंगे, ताकि इसकी जो सफाई है बढ़िया तरीके से हो जाए और ये प्रॉपर हीट पर आए। तो ये करना है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल हमारी
राधिका भी डिस्चार्ज करती है कभी कभी, लेकिन ये भी मोटा सा ही डिस्चार्ज करती है, ये भी प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं कर रही है हीट वाला, अभी तक ढंग का डिस्चार्ज नहीं किया इसने। और ऐसा ही हमारी नैना के साथ भी है। और एक कमेंट आया था कि आप इस जगह को धोते क्यों नहीं, इतना गंदा रहता है, आप साफ़ क्यों नहीं करते, इसको धो के क्यों नहीं साफ़ करते। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर ढलान सही नहीं है, जहाँ पर मेरी गाय वो बंधी हुई है ना सारी, वहाँ अगर प्रेशर से पानी मारता हूँ गायों के ऊपर तो सारा पानी बह के नाली से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। पानी वहाँ से भरता है बहुत जल्दी और सारा का सारा ढाल इस तरफ है, तो यहाँ पर आके पानी भरना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पर कंडे वंडे रखे हुए, चोकर वोकर खलवल रखी रहती है, वहाँ तक पानी अगर ज़्यादा धुलाई करूँगा, इनको नहलाऊँगा प्रेशर से पानी से, मतलब मशीन चलाकर, तो फिर पूरा पानी इस तरफ भर जाता है। ये नाली का ढाल सही नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ से उस जगह से जहाँ पर आपको ये दिख रहा है गीला, यहाँ से पानी उस तरफ जाता है और फिर उसके बाद इस तरफ आता है, मतलब पानी पूरा जो है वो उल्टा चलता है इस तरफ, और फिर ये सारा ऐसा करके यहाँ पर भर जाता है। तो इस कारण से गायों को नहला नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन गर्मियों में नहलाऊँगा, चाहे भरे चाहे कुछ हो, इनको नहलाना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में सुबह सुबह नहलाऊँगा। गर्मियों में कभी भी दोस्तों अपनी गायों को दोपहर में ना नहलाएं, नहलाना है अगर तो 8 बजे के पहले नहला दीजिए गर्मी के मौसम में, और फिर उसके बाद ना नहलाइए। सुबह सुबह नहलाना सबसे बेहतरीन है। कई भाई क्या करते हैं, दोपहर में दिन भर की धूप निकल जाती है, फिर शाम के वक्त ठंडा मौसम होता है तो नहला देते हैं, तो उससे पशु बीमार पड़ जाता है, क्योंकि दिन भर की धूप से उसकी शरीर की गर्मी जो है वो जब आप शाम को नहलाते तो फिर सर्द गर्म होने का चांसेस रहता है। इसलिए सुबह सुबह नहलाएं, 8 बजे के पहले गाय को नहला दें। तो मैं जब नहलाऊँगा तो उनको 8 बजे के पहले ही नहलाऊँगा, और अभी थोड़ी और गर्मी पड़ने लगे फिर इनको सुबह सुबह बेहतरीन नहलाएंगे, चाहे कुछ भी हो, ढाल कैसा भी हो, लेकिन हम नहलाएंगे ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो यही चल रहा है अभी फ़िलहाल। और कल अलसी की ख़त्म है, चोकर है तो अभी लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों हरा चारा लेके आता हूँ 1 बोरी, तो 1 बोरी चोकर भी ख़त्म हो गया तो चोकर ले आया, 2 बोरी लेके आया। अब अगर कल है तो कल मैं 1 बोरी हरा चारा और साथ में 1 बोरी अलसी खल ले आऊँगा, तो ऐसे करके 2 चक्कर में आ पाएंगी दोनों चीज़ें, एक बार में तो नहीं आ पाती हैं। तो यही है फ़िलहाल, अभी काम सारा कंप्लीट है और अब मैं जाता हूँ घर, जाके नहाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ। और एक दो तीन नहीं 3-4 कमेंट आए थे दोस्तों मैनिफेस्टेशन को लेकर। जैसे हम दोस्तों किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ पर कि दिन में एक बार मुंह में सरस्वती आती है, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। दिन में एक बार सरस्वती आती है मुंह पे, तो ये जो हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है कि दिन में एक बार सरस्वती आती है, वैसे ही अंग्रेज़ी में मैनिफेस्टेशन एक चीज़ होती है, मतलब जो चीज़ आप कहेंगे वो हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही दिमाग का खेल है, और इस बारे में काफ़ी 2-3-4 कमेंट आए थे एक ही चीज़ को लेकर, तो मैंने उस बारे में थोड़ा देखा समझा क्या होता है ये मैनिफेस्टेशन। तो मुझे समझ में आया कि आपको कोई भी काम आप करते हैं, आप जीवन में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उस काम को लेकर आप पॉजिटिव रहिए, नकारात्मक लोगों से ना मिलिए। अगर कोई व्यक्ति आपको आपके काम के संबंध जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसको लेके डीमोटिवेट करता है, गलत बात करता है उसके बारे में, तो उससे मत मिलिए। आप अपने लक्ष्य को लेके फोकस रहिए और दिन रात उसी के बारे में बात कीजिए, और अपने जो भी आपके पास है उससे संतुष्ट और खुश रहिए, और जो आप पाना चाहते हैं वो आपके पास पहुंच चुका है, आ रहा है, ऐसा आप विचार रखिए मन में पॉजिटिव। तो धीरे धीरे करके आपकी सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, और जो आप पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। तो इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो हमें तो पता नहीं था दोस्तों, ये आप ही लोगों ने कमेंट करके बताया, तो मैंने उसके बारे में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि दिन में एक बार सरस्वती मुँह पे आती है, तो इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो आप लोगों से भी यही कहूँगा, जो भी भाई पशुपालन करना चाहते हैं या करते हैं, या जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो बस एक ही काम कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं और जो चाहते हैं उस पर पूरा ध्यान लगाइए, कम से कम लोगों से मिलिए जुलिए, अपने काम पर पूरा नियंत्रण रखिए, और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। जो आप पाना चाहते हैं वो आप तक आ रहा है, आना शुरू हो गया है, ऐसा मन में सोच रख के काम करिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे बढ़िया चीज़ लगी, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।